हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज का ये हमारा 8th वीडियो है और अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल में अवेलेबल डेट एंड टाइम फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो माई एसक्यूएल के अंदर फंक्शंस की डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, बट डेट एंड टाइम फंक्शन माई एसक्यूएल में सिंगल रो फंक्शन कैटेगरी से बिलोंग करता है। दोस्तों, डेट एंड टाइम फंक्शंस में हमारा सबसे पहला फंक्शन है ऐड डेट फंक्शन। हम इस फंक्शन का यूज करके डेट पैरामीटर्स के साथ टोटल नंबर ऑफ डेज या फिर अलग अलग इंटरवल यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे सेकेंड्स, मिनट्स, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। अगर हम अपने कमांड में देखें तो हमने यहाँ पर डेट पैरामीटर के साथ 2 ऐड किया है और ये 2 हमारे डेट में ऐड हुआ है और आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। अपने अगले कमांड में हमने इंटरवल कीवर्ड का यूज करके डेट पैरामीटर में 10 डेज ऐड किए हैं। उसके बाद अपने अगले कमांड में हमने फिर से इंटरवल कीवर्ड का यूज करके 15 मिनट्स ऐड किए हैं। अपने नेक्स्ट कमांड में हमने फिर से ऐड डेट फंक्शन का यूज करके अपने डेट एंड टाइम पैरामीटर से 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट किए हैं और इसका आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन है ऐड टाइम फंक्शन। हम इसका यूज करके डेट टाइम पैरामीटर के साथ टाइम इंटरवल्स को ऐड कर सकते हैं। अपने अगले कमांड में हमने ऐड टाइम फंक्शन का यूज करके टाइम इंटरवल में 2 सेकंड का इंक्रीमेंट किया है। उसके बाद अपने अगले कमांड में हमने टाइम पैरामीटर्स में 5 सेकंड और 3 माइक्रोसेकंड का इंक्रीमेंट किया है। अब हम अपने नेक्स्ट कमांड की बात करें तो हमने यहाँ पर 2 आवर्स 10 मिनट्स 5 सेकंड और 3 माइक्रोसेकंड का इंक्रीमेंट किया है। अपने अगले कमांड में हमने 5 डेज 2 आवर्स 10 मिनट्स और 5 सेकंड के साथ 3 माइक्रोसेकंड का इंक्रीमेंट किया है और उसका आउटपुट आपके सामने कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो रहा है। अपने अगले कमांड में हमने ऐड टाइम फंक्शन का यूज करके टाइम पैरामीटर्स में 2 आवर्स 10 मिनट्स 5 सेकंड और 3 माइक्रोसेकंड का इंक्रीमेंट किया है। अब आता है हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन करेंट डेट। करेंट डेट फंक्शन का यूज करके हम करेंट डेट को ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपने कमांड में देखें तो हम करेंट डेट फंक्शन का यूज विदाउट पैरामीटर करते हैं और जैसे ही हमारा कमांड एग्जीक्यूट होता है तो हमारे सिस्टम में जो भी करंट डेट सेट होगा वो हमारे सामने एज आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला फंक्शन है करंट टाइम फंक्शन। इस फंक्शन को भी हम करंट डेट फंक्शन की तरह विदाउट पैरामीटर यूज करते हैं और जब हमारा कमांड एग्जीक्यूट होता है तो ये हमें आउटपुट में आवर, मिनट और सेकंड एज आउटपुट रिटर्न करता है। अब हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के अंदर अगर हम पैरामीटर में डेट और टाइम का एक्सप्रेशन पास करते हैं तो ये फंक्शन हमें उस पैरामीटर में से डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके एज आउटपुट हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट फंक्शन के अंदर हमें 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर डेट होगा जिसे हम फॉर्मेट करना चाहते हैं और दूसरे पैरामीटर में हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करेंगे जिस फॉर्मेट में हम अपने डेट को
कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर हम अपने कमांड में देखें तो हमने यहाँ पर डेट पैरामीटर पास किया है और फॉर्मेट में लिखा है %y, जो आउटपुट में हमें डेट पार्ट से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करेगा। अगर हम अपने कमांड में कैपिटल Y की जगह स्मॉल y यूज करें तो हमारे आउटपुट में ईयर से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट डिस्प्ले होंगे। दोस्तों, अपने अगले कमांड में हमने डेट पैरामीटर के साथ 3 अलग अलग फॉर्मेट्स यूज किए हैं। %m हमें मंथ रिटर्न करके देगा, %d हमें डेट की वैल्यू रिटर्न करेगा और %y 4 डिजिट में ईयर्स को एज आउटपुट डिस्प्ले करेगा। दोस्तों, हमारे अगले कमांड के अंदर हमने फॉर्मेट में %w, %m, %e और % के साथ कैपिटल Y का यूज किया है। आउटपुट में हम देखें तो %w हमें वीकडे का नाम और %m हमें मंथ का नाम और %e हमें डे ऑफ मंथ बिटवीन 0 to 31 रिटर्न करेगा और साथ ही %y हमें 4 डिजिट में ईयर को डिस्प्ले करेगा। हमारा अगला फंक्शन है डे फंक्शन। अगर हम डे फंक्शन के अंदर कोई भी डेट एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमें आउटपुट में डे ऑफ मंथ की वैल्यू रिटर्न करके देगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन है डे नेम। डे नेम के अंदर अगर हम डेट पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमें वीक डे नेम एज अ आउटपुट हमारे सामने रिटर्न करता है। हमारा अगला फंक्शन है डे ऑफ मंथ। हम जैसे ही डे ऑफ मंथ के अंदर डेट पैरामीटर पास करते हैं तो ये फंक्शन हमारे सामने डे ऑफ मंथ की वैल्यू रिटर्न करता है। अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे सामने डे ऑफ मंथ की वैल्यू रिटर्न हो रही है। हमारा अगला फंक्शन है डे ऑफ वीक फंक्शन। अगर हम इसके अंदर डेट पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमारे सामने वीक डे इंडेक्स एज आउटपुट डिस्प्ले करता है। अपने कमांड की बात करें तो हमने यहाँ पर 15 अगस्त 2025 पास किया था, तो ये हमारे सामने वीक डे इंडेक्स के हिसाब से इंडेक्स नंबर 6 डिस्प्ले कर रहा है। दोस्तों, हम इस डेट को कैलेंडर में भी जाकर चेक कर सकते हैं कि 15 अगस्त 2025 को फ्राइडे के दिन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। अब हम देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को, जिसका नाम है डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर के अंदर हम डेट पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमें आउटपुट में डे ऑफ ईयर रिटर्न करता है, जिसकी वैल्यू होगी बिटवीन 1 to 366। अगर हम अपने कमांड की बात करें तो हमने अपने कमांड में डेट पैरामीटर में पास किया था 2 फरवरी 2025, तो ये आउटपुट में हमें 33 को एज अ डे ऑफ ईयर डिस्प्ले कर रहा है। हमारा अगला फंक्शन है आवर फंक्शन। अगर हम आवर फंक्शन के अंदर डेट टाइम एक्सप्रेशन एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो ये फंक्शन हमें आवर की वैल्यू एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। आवर फंक्शन की तरह अगर हम मिनट फंक्शन के अंदर डेट और टाइम एक्सप्रेशन को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो मिनट फंक्शन हमारे सामने आउटपुट में मिनट वाले पोर्शन को रिटर्न करेगा। हमारा अगला डेट एंड टाइम फंक्शन है मंथ फंक्शन। मंथ फंक्शन के अंदर अगर हम डेट पैरामीटर को पास करते हैं तो यह हमारे सामने मंथ की वैल्यू एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा। अब आप यहाँ पर कमांड में देख सकते हैं कि हमने मंथ फंक्शन के अंदर करंट टाइम को एज अ पैरामीटर पास किया था, तो मंथ फंक्शन ने डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन से मंथ वाले पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके हमारे सामने एज आउटपुट डिस्प्ले किया है।
दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है मंथ नेम फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन के अंदर डेट को एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमारे सामने मंथ का नाम एज अ आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अब हम देखते हैं हमारे अगले फंक्शन को जिसका नाम है नाउ। दोस्तों नाउ फंक्शन को हम विदाउट पैरामीटर यूज करते हैं और जब यह हमारे सामने आउटपुट डिस्प्ले करता है तो उस आउटपुट में हमारे पास डेट और टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। हमारा अगला फंक्शन है सेकेंड। सेकेंड फंक्शन का यूज करके हम डेट और टाइम एक्सप्रेशन से सेकेंड की वैल्यू को एज अ आउटपुट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने कमांड में सेकेंड फंक्शन के अंदर नाउ फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किया था तो हमारे सामने आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है 51 सेकेंड्स। अब हम कमांड को दोबारा रन करते हैं तो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है 11 सेकेंड। कमांड को दोबारा रन करने से हमारे सामने सेकेंड की वैल्यू चेंज होती जा रही है। दोस्तों हमारा अगला फंक्शन है सिस डेट फंक्शन और सिस डेट फंक्शन को भी हम विदाउट पैरामीटर यूज करते हैं और जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे सामने डेट और टाइम एक्सप्रेशन को एज आउटपुट रिटर्न करता है। इसके बाद आता है हमारा अगला फंक्शन जिसे हम टाइम फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके अंदर डेट और टाइम एक्सप्रेशन पास करें तो ये हमारे सामने टाइम की वैल्यू को एज आउटपुट रिटर्न करेगा। हमने अपने कमांड में टाइम फंक्शन के अंदर नाउ पैरामीटर को पास किया था और उसका आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारे अगले फंक्शन वीक डे को। हम वीक डे के अंदर डेट पैरामीटर पास करते हैं तो ये हमारे सामने वीक डे नंबर को एज आउटपुट डिस्प्ले करता है। हमारा अगला फंक्शन है वीक ऑफ ईयर। अगर हम वीक ऑफ ईयर के अंदर डेट पैरामीटर पास करें तो ये हमारे सामने वीक नंबर रिटर्न करेगा और उस वीक नंबर की रेंज होगी बिटवीन 1 to 53। अपने कमांड में हमने 2 Feb 2025 एज अ पैरामीटर पास किया था तो आउटपुट में हमारे सामने वीक नंबर 5 डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों हमारा अगला और लास्ट डेट एंड टाइम फंक्शन है ईयर फंक्शन। अगर हम अपने कमांड की बात करें तो जब हम ईयर फंक्शन में डेट पैरामीटर को पास करते हैं तो ये फंक्शन हमारे सामने 4 डिजिट में ईयर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इस ईयर की वैल्यू होगी बिटवीन 1000 टू 9999। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एंड वीडियो टिल एंड।